उनकी और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए भी प्रावधान जरूरी है, तब जाके धर्मांतरण। हमारे पास्टर विश्वासियों सबके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे। जय मसीह की। कैसे आप सब? आशा करता हूँ चंगे होंगे। प्रभु का काम आपके बीच में अद्भुत रीति से पूरा हो रहा होगा। मेरे भाई बहनों, एक विषय हमेशा हमारे जीवन में खलल और सबको सताता होगा कि हमने धर्म नहीं बदला, हमने अपने जीवन को बदला है। हमने अपने प्रभु यीशु को अपनाया है, जो किसी मज़हब का नहीं, किसी धर्म का नहीं और किसी मनुष्य का नहीं, वो सभी के लिए है, पर्टिकुलरली एक के लिए नहीं। तो मेरे भाई बहनों, इस वीडियो को देखे फिर धर्मांतर का आरोप लगाएगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी राय जरूर देखना। 25 ये कहता है कि अपने धर्म को मानने की, उसके मुताबिक चलने की, उसको प्रोपेगेट करने की, यानी उसका प्रचार करने की, उसके बारे में लोगों को बताने की, ये स्वतंत्रता देता है संविधान, ये मौलिक अधिकार है। तो अगर कोई मिशनरी है या कोई मौलवी है या मान लीजिए इस्कॉन भी जो है हिंदू धर्म का प्रचार करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति का, तो अगर वो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उसके खिलाफ कानून बना दो। वो जो स्वतंत्रता संविधान देता है और आप जो मांग कर रहे हैं उसमें अंतर क्या है, ये बताइए। निपुण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आर्टिकल 25 हमें धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है, धर्मांतरण की नहीं। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन है, राइट टू कन्वर्जन नहीं। आर्टिकल 25 रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। आर्टिकल 25 किसी भी कीमत पे हमें ऐसा काम करने की इजाजत नहीं देता कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, पब्लिक हेल्थ खराब हो जाए। लेकिन प्रचार की तो अनुमति देता है ना कि अपने धर्म के बारे में लोगों को बताइए, उनको आकर्षित कीजिए। धर्म में जो जेन्युइन चीजें हैं, जो आपके इसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, उसको आप प्रचार करिए। लेकिन आप पोप साहब खुद चलते हैं आपके व्हील चेयर पे, और पोप साहब के चेले पंजाब में प्रेयर के द्वारा लोगों का घुटना ठीक कर रहे हैं। अरे अगर प्रेयर से घुटना ठीक हो सकता है तो पोप साहब का घुटना क्यों नहीं ठीक हुआ? कितने सारे इस कोविड के दौरान लोग कैंसर से खत्म हो गए, हम सुनते रहते हैं। पादरी भी कैंसर से खत्म हो रहे हैं, मौलवी भी कैंसर से खत्म हो रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु भी कैंसर से खत्म हो रहे हैं। लेकिन कुछ पास्टर्स, कुछ पादरी, कुछ मौलवी प्रेयर के द्वारा और झाड़ फूक के द्वारा कैंसर ठीक कर रहे हैं। तो ये धर्म पालन नहीं हुआ है, तो काला जादू हुआ है, तो अंधविश्वास हुआ। महाराष्ट्र में इसके लिए कानून भी है, लेकिन पूरे देश में नहीं है। जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है उनको वेस्ट कंट्री से आता थ्रू एफसीआरए, तो हवाला की फंडिंग, एफसीआरए की फंडिंग रोकना बहुत जरूरी है। और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि केवल सजा देना पर्याप्त नहीं है। आपने धर्मांतरण कराने वाले मौलवी को या पादरी को सजा दे दिया, उतना पर्याप्त नहीं है। जो उसने 10 करोड़ रुपए कमाया, 15 करोड़ रुपए कमा लिया, घर में मोटा उसने पैसा रख लिया है, उसको जब्त करना जरूरी है। इसलिए जो लोग धर्मांतरण करें, उनकी और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए भी प्रावधान जरूरी है, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। तो अश्विनी उपाध्याय लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह का कानून देश में बने उसके लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। कई बार अदालत में पहुंचे, ये उस तरह से सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आखिरकार जो लावण्या कांड है तमिलनाडु का, उसने सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने को मजबूर कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार नोटिस जारी कर दिया है केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को और कानून मंत्रालय को, कि वो जवाब दें कि इस तरह का कानून देश में क्यों नहीं बनना चाहिए और वो क्या करेंगे इस दिशा में। 14 नवंबर को इस मामले की अगली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं क्वेश्चन को आंसर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग डाउट में हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर, हमारे पास्टर विश्वासियों सबके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। देखो, मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है, मैंने आज तक क्यों नहीं जो है उस नाम को चेंज कर लिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई किसी का धर्म नहीं बदला जाता, सब अपनी आस्था के कारण आते हैं। जो हर एक धर्म के अंदर ये कानून है कि जिसकी आस्था होगी तो वो वहाँ जा सकता है। सब लोग यहाँ अपनी आस्था को लेकर आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहा, ये क्लियर यहाँ पर मत्ती की किताब में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि चाहे कोई बीमार आए, चाहे कोई कुछ आए, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना है। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी, हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश।
तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे, मेरी माँ ना कोई, मेरी माँ कहीं चर्च जाती ना कहीं किस करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी। क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ, बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन, कोई भी दूसरे धर्म में जाता है, तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बहुत दुख का विषय है मेरे भाई बहनों कि जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ हर जगह दुष्ट आत्माएं भी होती है और उस प्रार्थना को रोकने के लिए लोग भी खड़े होते हैं। सबसे पहले तो हमें हंसने का विषय है कि हम किसी का धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे लिए एक और उत्साह का विषय है कि हम अपने नाम हिंदू रखते हैं और धर्म परिवर्तन कराते हैं, और प्रार्थना सभा में हम एक होकर सबका नाम जात सब बदल देते हैं। मेरे भाई बहनों, इतनी ताकत हम में कैसे आ गई? और ये लोग हमसे बार बार आके कहते हैं कि हमने कानून का उल्लंघन किया है। कानून का उल्लंघन किया है, कैसे किया है? जरा इनके वर्डों के द्वारा आपने सुना होगा। मुझे तो अंतर ही अंतर एक घिन्नता भी होती है और प्रभु के नाम से मैंने क्षमा भी करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि ऐसे लोग आएंगे जो हमें सताएंगे, परंतु हमें इनको देख के डरना नहीं है, क्योंकि जो डरता है वो परमेश्वर का नहीं होता। हमें बराबर इनका जवाब देना है विथ प्रूफ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर कैसे हैं? क्योंकि हम उसे जानते, वो हमारे लिए जान देकर फिर जी उठा और हमारे सामने खड़ा हो चुका है। आज हर एक भाइयों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया है कि नहीं? सच बोलना कमेंट बॉक्स में और यस रिप्लाई करना। मेरे भाई बहनों, इन सब से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो लोग प्रभु यीशु के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु को नीचा दिखाना चाहते हैं, उन सबसे एक ही बात का सवाल करना चाहता हूँ कि इन्होंने यीशु मसीह को तो नहीं देखा, परंतु इन्होंने अपने परदादा, उनके पिताजी को देखा है। फिर क्यों यकीन करते हैं ये लोग कि इनके दादा परदादा जीवित थे? बताए मेरे भाई बहनों, ये उन पे यकीन करते हैं जो इनको इन्होंने नहीं देखा। तो ये परमेश्वर पे कैसे यकीन करते नहीं हैं? क्योंकि परमेश्वर को भी इन्होंने नहीं देखा, पर ये अपनी व्याख्या उन लोगों से करते हैं जो लोग इन्हें उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं और ये समझते कि नहीं ये सच्ची शिक्षा है। जिस दिन मेरे भाई बहनों बीमार पड़ते हैं ना, हालात खराब हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती, लाचारी आती, कर्जा हो जाता है, कहते हैं कि अपना साया भी अपना साथ छोड़ देता है, अपनी परछाई भी अपने से घृणा करने लग जाती है। मेरे भाई बहनों, वो वक्त सबके जीवन में आता है। आज भले तुम झुंड में होकर ये काम कर सकते हो, परंतु जिस दिन अकेले होंगे प्रभु आपके पास आएगा। आप पुकारना मेरे भाई बहनों, जो उसको आज कोसते हैं वही उन्हें गले लगाएगा। वो मेरा सच्चा परमेश्वर है और इन सबको फिर हम क्षमा करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा कौन क्या करेगा। लगाओ जिसको जितना आरोप लगाना है, करो जिसको जितना कुछ करना है, सबको